नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे मन और विचारों पर निर्भर करती है। हमारा मन बहुत चंचल होता है, यह कभी अतीत की गलतियों पर पछताता है और कभी भविष्य की चिंता में परेशान रहता है। इसी कारण हम तनाव, डर और नकारात्मकता का अनुभव करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो अतीत हमारे नियंत्रण में है और न ही भविष्य, हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना सीख लेता है, वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को पहचानना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत स्वीकार करें और उसे सकारात्मक विचार से बदलने का प्रयास करें। हमें यह समझना होगा कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक हैं। इसके अलावा ध्यान, मेडिटेशन, मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने से मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। साथ ही हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच मन को मजबूत बनाती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। धैर्य भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन को नियंत्रित करना एक प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, लेकिन नियमित अभ्यास से यह संभव है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपने भावनाओं, निर्णयों और जीवन को भी नियंत्रित कर लेते हैं। अंत में याद रखिए कि जीवन की सबसे बड़ी जीत अपने मन की जीत है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सफलता, शांति और खुशी अपने आप उसके जीवन में आ जाती है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना शुरू करता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे बड़े बदलाव आने लगते हैं। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर देता है और हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, शांत मन से बड़ा कोई धन नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपका मन शांत है, तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है, तो छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए हमें अपने मन को मजबूत और स्थिर बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा, उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना होगा। जब गुस्सा आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह प्रतिक्रिया सही है। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को नियंत्रित करना सिखाता है। इसके साथ ही हमें अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छी संगति और अच्छे कार्यों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में हम उसे ले जाते हैं। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, सकारात्मक बातें सुनते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। कभी कभी जीवन में कठिन समय भी आता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, कमजोर बनाने के लिए नहीं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मन को शांत और स्थिर रखता है, वही सच्चा विजेता बनता है। अंत में हमेशा यह याद रखें कि आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक, शांत और मजबूत बनाने का अभ्यास करें। जब आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब आप अपने जीवन की हर परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं, और यही सच्ची सफलता और सच्ची स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तो वह बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देता है। वह समझ जाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। भगवान बुद्ध ने कहा था, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका मन हो सकता है, और आपका सबसे बड़ा मित्र भी आपका मन ही हो सकता है। इसका अर्थ है कि यदि मन नकारात्मक और अस्थिर है, तो वह हमें डर, चिंता और असफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन यदि मन शांत और सकारात्मक है, तो वही मन हमें सफलता, आत्मविश्वास और खुशी की ओर ले जाएगा।
इसलिए हमें अपने मन को सही दिशा देना बहुत आवश्यक है। जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो घबराने के बजाय अपने मन को शांत रखें और विश्वास रखें कि हर समस्या का समाधान होता है। एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है।